हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल इंग्लिश फॉर एवरीवन। नमस्ते दोस्तों, आप सबका फिर से आपके अपने परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एज यू नो, जैसा कि आप जानते हैं कि हम कर रहे हैं 90 डेज फ्री स्पोकन इंग्लिश चैलेंज, जिसकी पिछली क्लास में हम लोगों ने आई एम इज आर का संपूर्ण यूज देखा था विद एग्जाम्पल के साथ। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो जाइए चैनल विजिट कीजिए, वहां पर डे 1 और डे 2 के नाम से वो वीडियोस अवेलेबल है और उनको जरूर देख लें ताकि आप एम के यूज को अच्छे से समझ सके और प्रोनाउंस क्या होते हैं, इन सारी बातों को आप अच्छे से समझ सके। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हैव हैज। हैव हैज का मतलब होता क्या है, हैव हैज के आज हम संपूर्ण यूज देखेंगे। उससे पहले अगर आप इस परिवार से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर दीजिए प्रेस, ताकि हम जब भी वीडियोस अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिले और आप भी इस 90 डेज फ्री स्पोकन इंग्लिश चैलेंज का लाभ उठा सके और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वो लोग भी लाभ उठा सके। तो चलिए आज का वीडियो जो है शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि हैव हैज का मतलब होता क्या है। तो दोस्तों, हैव हैज मीन्स होता है पास है, दोनों का मतलब होता है पास है, लेकिन इसमें दो वर्ड है, एक हैव है और एक हैज है। तो ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट के ऊपर कि किसके साथ हैव लगेगा और किसके साथ हैज लगेगा। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं हैव का नियम कि हैव जो है हमारा किन सब्जेक्ट के साथ लगेगा। तो हैव का नियम कहता है कि हैव का उपयोग बहुवचन दैट मींस प्लूरल सब्जेक्ट और आई तथा यू के साथ लगेगा। जो हैव है हमारा वो बहुवचन और आई और यू के साथ लगेगा। अब आप कहेंगे कि सर आई जो है वो तो सिंगुलर है, तो फिर मैंने जैसा कि यहाँ पे लिख रखा है कि प्लूरल सब्जेक्ट, लेकिन यहाँ पे आई क्या है, सिंगुलर है। तो दोस्तों ये आई जो है ये एक एक्सेप्शन है, ये एक अपवाद है जिसमें हम हैव का यूज करते हैं। और सब्जेक्ट जैसे कि मैंने कहा कि प्लूरल सब्जेक्ट, तो वो जो सब्जेक्ट है वो मैंने कुछ इस प्रकार लिख रखे हैं, जैसे कि हो गया आपका आई, यू, वी, दे और नेम्स। नेम्स से कहने का मतलब है दो या फिर दो से अधिक नाम। उसका फॉर्मूला मैंने लिखा है सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस हो जाएगा द थिंग ऑन। द थिंग ऑन से कहने का मतलब है जो चीज आपके पास है। तो जैसे कि मैं कहता हूं फॉर एग्जांपल कि मेरे पास एक किताब है, तो हम इसका कैसे बनाएंगे, तो सब्जेक्ट। तो सबसे पहले मैं के लिए क्या लगेगा, आई लगेगा, तो यहाँ पे हम आई ले लेते हैं। उसके बाद क्या आ जाएगा, हैव, तो आई हैव अ, और जो चीज मेरे पास है तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, जो चीज मेरे पास है तो उसके लिए क्या लगाएंगे, हम बुक लगाएंगे, आई हैव अ बुक। उसके बाद जो हमारा दूसरा एग्जांपल है वो क्या है, तुम्हारे पास एक कलम है। तो तुम्हारे पास एक कलम है, यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे तुम्हारे के लिए हम क्या यूज करेंगे, तुम के लिए यू करेंगे। उसके बाद क्या आ जाएगा, हैव आ जाएगा। और क्या है तुम्हारे पास, तो कलम है, तो क्या हो जाएगा, पेन। उसके बाद क्या है, हमारे पास समय है, हमारे पास समय, हमारे के लिए, हम के लिए क्या लगता है दोस्तों, वी लगता है। आप लोग भी ट्रांसलेट करते हुए चलिएगा मेरे साथ। वी के साथ क्या आ जाएगा, हैव आएगा या हैज आएगा, तो ऑफ कोर्स हैव आएगा क्योंकि वी क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। तो वी हैव टाइम, हमारे पास क्या है, समय है। तो जैसा कि आप लोगों ने हैव का यूज देखा विद एग्जांपल, अब हम देखेंगे हैज का यूज। और दोस्तों इसी वीडियोस में हम हैव हैज के नेगेटिव, इंटरोगेटिव सारी चीजें देखने वाले हैं, तो एंड तक बने रहिएगा। दोस्तों जो हैज का नियम है वो कहता है कि हैज का उपयोग किसके साथ करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करेंगे। हैज हमेशा किसके साथ आएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएगा। अब हम देखते हैं कि वो कौन से सब्जेक्ट है जो सिंगुलर है, तो वो कुछ इस प्रकार मैंने लिख रखा है, ही, शी, इट और नेम। नेम से कहने का मतलब है कोई एक नाम, कोई एक व्यक्ति कोई एक नाम, कोई एक व्यक्ति का नाम, जिसके साथ हम किसका यूज करेंगे, हैज का यूज करेंगे। जैसे मैंने फॉर्मूला लिखा है सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस द थिंग ऑन, इसको हम ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। मैंने आप लोगों को समझने के लिए लिखा है द थिंग ऑन। द थिंग ऑन का मतलब है जो चीज आपके पास है, ताकि आप आसानी से समझ सको। यहाँ पे है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब हो गया ही, शी, इट और नेम, जिसके साथ हम हैज का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल उसके पास एक कार है। अब मान लीजिए कि एक पुरुष है, अगर महिला होती तो क्या लगाते, महिला होती तो शी लगाते हैं। अगर ये पुरुष है तो क्या लगाएंगे, ही लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा, ही हैज अ कार, उसके पास एक कार है। दूसरा हमारा क्या है, सीता के पास एक फोन है, सीता के पास एक फोन है। सीता क्या है, सीता भी सिंगुलर है ना,
सीता हैज अ फोन। उसके बाद क्या है, राम के पास पैसा है। राम किसी एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं, ये भी सिंगुलर हो गया, तो क्या लगेगा यहां पर, राम हैज अ राम हैज मनी, राम के पास पैसे हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम देखेंगे इसके नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। दोस्तों ये जब नेगेटिव में बदलता है तो जो हमारा हैज है वो हमेशा हैव में बदल जाता है और उसमें डायरेक्टली नॉट का प्रयोग हम नहीं करते हैं। तो चलिए उसको देखते हैं, उसको समझते हैं। जब भी हैव वाले सेंटेंस में डू या फिर डज का इस्तेमाल होता है तो उसमें जो हैज होता है दोस्तों वो हैव में बदल जाता है। मतलब अगर सिंपली बात करें तो ये हैज का लफड़ा है ही नहीं। इसमें जब भी डू डज लग गया तो डायरेक्ट हम हैव लगा देंगे। जैसे कि मैं आपको लिख के बताता हूं, एक बार समझाता हूं, पहले इसको मिटा लेता हूं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि जब भी हैव वाले सेंटेंस में डू डज का प्रयोग होगा तो उसमें जो हमारा हैज होता है वो हमेशा बदल करके क्या बन जाता है, हैव बन जाता है। वो मैंने लिख दिया है साफ साफ, आप लोग भी कॉपी पेन में लिखते हुए चलिएगा सारी चीजों को। जैसा कि मैं एग्जांपल ले लेता हूं कि मेरे पास कलम नहीं है, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो आई आएगा। आई के साथ क्या लगता है दोस्तों, डू लगता है। उसके बाद हम क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे, और दोनों को एक साथ क्या पढ़ेंगे, डोंट पढ़ेंगे। तो क्या हो जाएगा, आई डोंट हैव अ पेन। उसके बाद क्या है, हमारे पास पैसा नहीं है। इसमें क्या है, वी है, वी भी प्लूरल है, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे। वी डोंट हैव मनी। उसके बाद है, उसके पास बाइक नहीं है। अब उसके पास, ये किसी एक आदमी की बात की जा रही है, तो इसके साथ हम क्या लगेंगे, डज लगाएंगे। लेकिन दोस्तों याद रखें, जब भी डू या फिर डज का इस्तेमाल हुआ तो फिर जो उसमें हैज होगा वो डायरेक्ट हैव में बदल जाएगा। तो इसमें क्या लग जाएगा, ही, और डज के साथ हम नॉट लगाते हैं, तो इन दोनों को क्या लिखेंगे और इन दोनों को पढ़ेंगे क्या, डजंट पढ़ेंगे दोस्तों। ही डजंट हैव, क्या हो जाएगा, बाइक नहीं है, ही डजंट हैव बाइक। क्या हो जाएगा, ही डजंट हैव बाइक। अब हम देखेंगे दोस्तों, यहां पे मैंने लिया है आई डोंट हैव अ पेन। अब मैंने ए का इस्तेमाल किया है, जबकि यहां हमारे सेंटेंस में एक नहीं लिखा हुआ है कहीं भी, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हिंदी में भले एक लिखा हो या ना लिखा हो। जैसे कि मैं सेंटेंस पढ़ रहा हूं, मेरे पास कलम नहीं है। कलम नहीं है, कलम से कहने का मतलब ही निकल रहा है कि एक कलम नहीं है। अगर मैं बोलता बहुत सारी कलमों की बात होती है, यहाँ पे क्या बोलते हैं कि मेरे पास कलमे नहीं है, तब हम वहां पे ए पेन यूज नहीं करते, बल्कि उसके वहां पे हम क्या यूज करते हैं, आई डोंट हैव पेन्स। तो चलिए अब हमने नेगेटिव देख लिया, अब हम देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कि वो कैसे बनेगा। तो दोस्तों अब हम देखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस मींस होता क्या है, सवाल पूछने वाला वाक्य। तो सवाल पूछने वाले वाक्य में हम क्या करते हैं कि जब भी हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है तो जो उसमें सहायक क्रिया लगता है उसे हम क्या करते हैं, पहले उठा करके पहले ले आते हैं। तो सबसे पहले जो हैज वाला सेंटेंस है, तो इसमें जो सहायक क्रिया है वो है डू या फिर डज। तो हम इसमें क्या करेंगे, डू डज को उठा करके पहले ले आएंगे। जैसे कि फॉर्मूला तैयार होगा, फिर डू या फिर डज प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं बोलता हूं यू हैव की, तुम्हारे पास चाबी है। क्या है, तुम्हारे पास चाबी है, यू हैव अ की, तुम्हारे पास एक चाबी है। तो इसको जब हम इंटरोगेटिव में बदलेंगे तो कैसा हो जाएगा, इसके साथ क्या लगेगा, सबसे पहले देखेंगे यू। यू क्या है, प्लूरल है, तो यू के साथ जब भी प्लूरल रहेगा तो उसके साथ हम कौन सी सहायक क्रिया लेते हैं, डू लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, डू, उसके बाद फिर सब्जेक्ट लेंगे, तो डू यू, उसके बाद क्या आ जाएगा, हैव अ की, क्या तुम्हारे पास एक चाबी है। उसके बाद है ही हैज पेट। पेट मीन्स होता है पालतू जानवर, उसके पास एक पालतू जानवर है, ही हैज अ पेट, उसके पास एक पालतू जानवर है। तो इसको जब हम बदलेंगे तो ही क्या है, हमारा सिंगुलर है। तो सिंगुलर के साथ हम किसका इस्तेमाल करते हैं, डज का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले आएगा डज, डज। और मैंने बताया है कि जब भी हमारे सेंटेंस में डू या फिर डज लग जाएगा तो उसमें हैज लगेगा ही नहीं, डायरेक्ट हैव लगेगा। जो हमारा हैज है वो हैव में बदल जाता है। तो क्या हो जाएगा, डज, उसके बाद क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, ही है।
डज ही हैव अ पेट। उसके बाद क्या है, राम हैज अ पेन। राम भी क्या है, सिंगुलर ही है, तो राम के साथ भी क्या लगेगा, डज ही लगेगा। डज राम हैव अ पेट। तो दोस्तों आज का क्लास होता है यहीं पर खत्म। हमने बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छे तरीके से हैव हैज के संपूर्ण यूज को देखा। आई होप आप लोगों को भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को भी अच्छा लगा वीडियो, कंटेंट अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और आपका जो कल का होमवर्क है वो रहेगा कि दो सब्जेक्ट उठाने हैं, जैसे कि आई और यू ले लिए, उसके पहले पॉजिटिव सेंटेंस लिखने हैं, जैसे कि मेरे पास एक कलम है, आई हैव अ पेन। फिर उसका नेगेटिव लिखना है कि मेरे पास एक कलम नहीं है, आई डोंट हैव अ पेन। उसके बाद फिर उसका इंटरोगेटिव लिखना है, डू आई हैव अ पेन। ऐसे करके दो सब्जेक्ट उठाने हैं और दोनों के तीन तीन सेंटेंस बना करके लिखना है, पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। चलिए तो फिर कल मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ, एक नया टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।